हेलो सर। साउंड आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है। और बोलिए। क्वेश्चन है आपका कुछ तो पूछिए। कुछ नहीं सर। देख रहा हूँ। फिलहाल अभी चार्ट में कुछ होके बैठा हुआ है, गिफ्ट निफ्टी है। ये होके बैठा है, इसका इनसाइड। मतलब क्या है? इनसाइड वाला है। इनसाइड बार। तो इनसाइड बार में होता क्या है? गुजर गुजर। एक कैंडल तो की हाई हाई को लेना खुलेगा। होगा, हाँ। और एक लो। उसका हाई पॉइंट लेना होगा और उसका लो पॉइंट लेना होगा। ये इनसाइड बार का ये स्ट्रेटेजी है। अब चलिए, इनसाइड बार मैंने सर्च करके रखा था, तो ये यहाँ पे कुछ स्लाइड है, अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ बोला क्या जा रहा है, इन ए डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड होगा पीछे से और उसके बाद अगर इनसाइड बार आता है तो इन ए अप ट्रेंड, अगर पीछे से अप ट्रेंड आया है और फिर इनसाइड बार हुआ है तो जो हाई एंड लो। अब अगर डाउन ट्रेंड के बाद इनसाइड बार होता है तो, और अप ट्रेंड के बाद इनसाइड बार होता है तो चलिए अभी चार्ट पे देखेंगे कौन सा चीज हुआ है। पीछे से अप ट्रेंड होके इनसाइड बार हुआ है, राइट। राइट। तो पीछे से ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में फिर इनसाइड बार। तो चलिए अब जाएंगे स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या बोलता है, तो चलिए ये है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अनुसार आपका जो हाई पॉइंट होगा वहां होगा आपका स्टॉप लॉस। इन इनसाइड डे पैटर्न, मतलब इनसाइड बार डे पैटर्न में, डेली टाइम फ्रेम में ये पैटर्न में काम करेगा। तो डेली टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम डेली है, इनसाइड बार पैटर्न है, हाई पॉइंट है एंड लो पॉइंट है, और उसका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी है हाई पे स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट के नीचे, मतलब उस कैंडल की लो पॉइंट के नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड लेंगे और नीचे की बाजार होगा। अभी ये चीज गूगल से आ रहा है, तो अपने को करना क्या होगा कि अपने को यहाँ पे कुछ समय तो ये ट्रेड करेगा, कंसोलिडेशन मारेगा, देन अगर ये नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये वहां पे बोला हुआ है, कहाँ पे? गूगल में बोला हुआ। ये चीज कहाँ बोला है? गूगल में बोला हुआ। तो चलिए उसके बाद थोड़ी सी देखते हैं और कुछ इधर में क्या बोलता है ये। पियरसेंडिंग बार, पियरसेंडिंग बार, चलो ग्रीन के बाद रेड इनसाइड बार। हाँ, ये अपट्रेंड के बाद यही स्लाइड, सेम पैटर्न, सेम चीज इधर पे देखते हैं कि बाजार पीछे की एक हाई है, नीचे आया लो है, फिर ऊपर गया हाई है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस। तो चलिए अभी इसको ढूंढते हैं। अभी ये जो समझ में आ रहा है, एक टॉप डबल टॉप के लिए ये काम करेगा। यहाँ पे एक टॉप, देन यहाँ दूसरा टॉप, डबल टॉप पैटर्न, ये डबल टॉप पैटर्न के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे डबल टॉप फाइंड आउट नहीं हो रहा है। इधर पे हम डबल टॉप ढूंढ नहीं पा रहे। उससे प्रीवियस टॉप कहाँ है? प्रीवियस टॉप यहाँ पे है, ये प्रीवियस टॉप है। तो डबल टॉप के हिसाब से वो चीज जो गूगल पे है वो कंसिडर नहीं हुआ। यहाँ पे एक टॉप, देन ये दूसरा टॉप, दैट इज हायर हाई। लेकिन वहां पे जो चीज है वो है फ्लैट, मतलब फ्लैट रेजिस्टेंस। तो फ्लैट रेजिस्टेंस खा नहीं रहा है, तो ये वाला चीज अपने किसी काम का है नहीं। फिर चलिए देखते हैं बुलिश इनसाइड बार, इधर में कुछ काम का मिले कि ना मिले। ना, ये भी अर्धनारीश्वर बना के बैठा हुआ है। ये डाउन ट्रेंड में ये इनसाइड बार देन ब्रेकआउट, वो बाइंग स्ट्रेटजी है। हमको अभी ये वाला चीज काम कर सकता है, ये वाला चीज काम का है। वहां पे हाई एंड लो इनसाइड बार, इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड में जाएंगे, ये वाला चीज काम कर सकता है। अब ये वाला चीज भी देखने लायक चीज है, डबल इनसाइड बार। क्योंकि इनसाइड बार बोले तो एक साइडवेज, काफी एक समय बाजार क्या करेगा, साइडवेज एटीट्यूड रखेगा, ये हमको पता है। फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद बाजार में मूव होगा, ये भी हमको समझ में आ चुका है। अब डबल इनसाइड बार बोले तो उसके उसके अंदर अंदर में ब्रेक। ये कैंडल,
अब उस कैंडल के अंदर में ये कैंडल, तो मतलब क्या होगी, बाजार इसके ऊपर सी साइड, इसके नीचे पी साइड, और इसी के अंदर में गुटर। क्लियर। यस सर। अब बाजार में अगर गुटरगु गुटरपू चुटरचू होएगा, तो वहाँ किस तरीके की ट्रेडिंग करना चाहिए? एज तो कुछ भी पोजिशनल नहीं। ना, हेज नहीं होना, पोजिशनल ट्रेड नहीं होएगा, सीधी चीज है। वही सब पोजिशनल हाँ। खड़ा करेंगे वो पिटेगा। हम्म, पोजिशनल में हम बाजार को अपॉर्चुनिटी देंगे, आप बैल मुझे मार वाला, के आप बैल, ये देख मैं लाल चट्टी पहना, आप बैल मुझे मार। अगर हम अपॉर्चुनिटी दिए तो बैल आके हमको मारेगा। हमको बाजार को अपॉर्चुनिटी नहीं देना। पोजिशनल या स्विंग दोनों ही अभी ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। शांति। एक तो हाई टूटेगा, नहीं तो लो टूटेगा तभी। सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस में जो दो चीज है, ये स्विंग वो नहीं हो पाएगा। मतलब स्ट्रक्चर ये नहीं क्रिएट करेगा, स्ट्रक्चर ये वो नहीं क्रिएट होगा। स्ट्रक्चर क्रिएट होगी ये साइड में। साइड बस, ऐसा ऐसा, राइट। ये स्ट्रक्चर होगा तो हम सी नहीं हो पाएंगे, या हम्म, पी हम नहीं हो पाएंगे, दोनों ही नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आएगा अभी ये वाला साइडवेज वाला। तो स्विंग ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, पोजिशनल ट्रेड भी नहीं हो सकता है। जो चीज होगा वो होगा स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। इन्वेस्ट तो अपना दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लो पॉइंट से किया जाता है। क्लियर। यस सर। तो इन्वेस्ट भी नहीं होगा, ये तीन चीज अब नहीं होगा। अब जो सेटअप बनेगी ओनली स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। उसमें से आज सुबह सुबह जैसे हमने दिखा दिया कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे कर रहे हैं, 5 मिनट की टाइम फ्रेम डाले निफ्टी में थे, वही सेटअप रिपीट आएगी। यस। और जिनके पास एडवांस वर्जन है और जिनके पास बिगिन वर्जन है, दोनों की वर्जन डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेटर बिगिनर पे जाएंगे। जिन लोगों ने पेमेंट कितना दिए, 15,000 दिए, बिगिनर। ये बिगिनर नहीं, बिगिन होगा, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन। यू पे जाएंगे, अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन जाएंगे। अब अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन में जाके सबसे पहले स्टाइल में घुस के लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ, और फिर यहाँ पे प्लॉट ऑप्शन आएगा 4, उसको कर देना है बोल्ड। बोल्ड करने के बाद रिपेंट फंक्शन को ऑफ कर देना है। डबल टेंट लाइट वाइसल रिपेंट फंक्शन ऑफ हो जाएगा। इसका भी सेम टू सेम रिपेंट फंक्शन ऑफ हो जाएगा। अब रिपेंट फंक्शन ऑफ हो गया तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अभी स्टाइल में जाएंगे, अप ट्रेंड को ऑफ कर देंगे, डाउन ट्रेंड को ऑफ कर देंगे। तो अभी जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी के यहाँ पे ये डार्क कलर प्लॉट हुआ है, और ये इनसाइड बार। अब इधर से उधर बोले तो ये अप डायरेक्शन, दैट इज टॉप डायरेक्शन या अप ट्रेंड। पीछे से भी देखेंगे तो ये अप ट्रेंड को ही दिखा रही है। अप ट्रेंड की टॉप पोजीशन पे वहां इनसाइड बार, और इनसाइड बार की लॉजिक जो है वो है साइडवेज। अब इधर बाई, इधर से बाई हुआ तो अगला दिन, उस दिन हम बाई किए। आज सेलिंग हुआ तो हम लोगों ने इंट्राडे में स्कैल्पिंग में शॉर्ट मारे। और इंट्राडे और स्कैल्पिंग क्यों सिलेक्ट हो रही है, उसकी वजह हमको कहाँ से समझ में आया? विथ आउट एनी इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर की यूज ना करिए तो फिर जो ये चीज है उसकी नाम है इनसाइड बार। और इनसाइड बार के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने निफ्टी में ये डार्क सेल नहीं आया, लेकिन गिव निफ्टी में डार्क सेल आया। और यहाँ होने वाला है गुट्टरगु। अभी मंथली फिगर तो दिख ही रही। चलिए अपना निफ्टी में जाएंगे, उसमें एनालाइज करेंगे। तो गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे इस पॉइंट पे कौन है, डार्क कलर का सेल आया है, लेकिन हमारे निफ्टी में नहीं आया। लेकिन ये भी एक वन काइंड ऑफ क्या है, इनसाइड बार। ये भी इनसाइड बार का ही नमूना है। अब ये इनसाइड बार का नमूना है, ये हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, ये लो पॉइंट। क्लियर। तो ये इनसाइड बार। अब इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या स्टाइल को यहाँ से हम जैसे समझे कि डबल इनसाइड बार, इसके अंदर में भी और इनसाइड बार हो सकती है।
जब तक के कैंडल की ब्रेक डाउन नहीं हो तब तक, कहा गया ये, जब तक के ब्रेक डाउन ना हो आप शॉर्ट नहीं कर सकते। उसके अंदर में गुटर 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 मारेगा, प्रीमियम चाटेगा, कोई पोजीशन खड़ा करके छोड़ के जा नहीं सकते। स्विंग के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। तो इस एरिया में, ये जो जगह है, इस जगह में करना क्या चाहिए? ओनली स्कैल्पिंग और इंट्राडे। और हर रोज 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 स्कैल्पिंग और इंट्राडे करना नहीं होता है। ये जैसे माहौल बनती है, उस माहौल में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या स्टाइल फिट होता है, उसके अनुसार आपकी सेटअप डिजाइन करना होता है, मतलब सेटिंग को चेंज करना होता है। अब यहाँ पे अगर इनसाइड बार हुआ है, इससे पहले भी इनसाइड बार हुआ है, कहाँ हुआ है? वो यहाँ हुआ, ऊपर। राइट, यहाँ पे ये चीज हुआ, क्या समझे? ऐसे। ये जो कैंडल है हाई एंड लो, उसके अंदर में ये है इनसाइड बार। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनसाइड बार ट्रेडिंग हो गई है, वहां की इम्पैक्ट से ही ये इनसाइड बार जो है, ये जो इनसाइड बार वाला लॉजिक है, ये परफेक्ट फिट बैठा कहाँ है? वो यहाँ। फिर से यही लॉजिक उसी एरिया में, जगह कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, इसके ऊपर जस्ट ये एक लाइन और इसके नीचे ये एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए तो आपको जगह आराम से समझ में। ये इसी जगह पे आके क्या किया है, ऑलरेडी इसने गुटरगु गुटरगु किया है, क्या समझे? ये जो एरिया है यहाँ पे हुआ है, उसी एरिया पे इसने क्या मारा है, हाई मारा है, उसके बाद टच नहीं मारा, किसी भी जगह पे टच बच कुछ किया नहीं। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, इसके ऊपर ये उठा था, स्टॉप लॉस हंटिंग किया। अब जितनी सी एरिया में स्टॉप लॉस इसने हंटिंग किया, उतना सा एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। तो अभी जो ये अनोखा ट्रेडिंग स्टाइल है, क्या है अनोखा, लल्लू बनाने वाला एक्चुअली, कि यहाँ पे नीचे घुसी, फिर उठी, फिर पटक दिए, फिर उठी, फिर घुसवा दिए, फिर उठी। ये जो स्टॉप लॉस था इसल, उसको जस्ट चुम्मा मार दिया। एक चुम्मा तो मुझको उधार दई दे, बदले में यूपी बिहार ले, चुम्मा मार दिया। मारने के बाद फिर ये जो उठी, ये इसको चुम्मा, इस एसएल को फिर से चुम्मा मार, इस एसएल को चुम्मा मारा नहीं, इधर पे जो ये है उसको भी चुम्मा मार दिया। चुम्मा मार के नीचे आया तो आया, कहाँ तक आया बेचारा, बस यही तक आया। मल्टीपल क्या था वो, रेजिस्टेंस। ये मल्टीपल क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तब थी जबकि वो टक्कर मार के उल्टा नीचे घुसी, रेजिस्टेंस तब था जबकि वो टक्कर मारा और उल्टा नीचे घुसा। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस क्या बन गई, सपोर्ट बन गया, राइट। अब सपोर्ट के जैसा रिएक्ट किया और फाड़ा, किसको फाड़ा? इधर पे जो एसएल जगह है, क्या है वहाँ एसएल जोन, उस एसएल जोन को चट गई। क्या किया, यहाँ से जो ये उठा, उठ के सपोर्ट लिया, लेके यहाँ पे आया। लेकिन ये वाला, ये जो एरिया है जो पहले कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो अब सपोर्ट बन गई, यहीं पे सपोर्ट बन गई। वो सपोर्ट दोबारा लिया, अब जाके इसने फाड़ा, किसको फाड़ा? वो फाड़ा इसको, फिर फाड़ा किसको? वो फाड़ा इस जोन को, जोन को फाड़ा, फाड़ के जाता ऊपर गया, फिर अंदर घुस गया, क्या समझे? तो अभी जो इनसाइड बार की रेंज है, जिसमें हम समझ रहे कि प्रीवियस कैंडल की हाई एंड लो पे लाइन डालो, लेकिन बट ऐसा है नहीं, एक तरफा सोचेंगे। रिसेंट के ऊपर इनसाइड बार है, लेकिन ये इनसाइड बार अभी जिस जगह पे बनी हुई है, उस जगह के पीछे भी तो कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं है? अब पीछे की इम्पैक्ट को भी जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फिर तो हमारे समझ में कुछ और आएगी, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अपने को ये ग्रीन लाइन की नीचे जो लो लाइन मार के रखे, उसकी अभी जरूरत है ही, क्या समझे? अब इधर पे जो ये लाइन डाल दिए है, इसके पीछे की जोन आइडेंटिफाई किया, उसकी जरूरत नहीं है। फिर अभी अपने को ये वाला जगह चाहिए, जरूर चाहिए, ये वाला जगह चाहिए, और अभी ये जो जगह है इसकी जरूरत
तो अपने को है नहीं। इससे हम लोगों को समझ में क्या आएगा, इसको पीछे एक्सपेंड कर देते हैं। इसमें सब पढ़ेंगे। तो हमको ये समझ में आएगा अब की बार जो साइडवेज बनेगा, इनसाइड वार एंड साइडवेज बनेगी, उसकी दायरा समझ में आएगा। तो चार्ट को हम क्या करेंगे, अब जूम करेंगे। अभी स्टॉप लॉस कितनी मेंटेन किया गया, इतना सा एरिया सप्लाई। डिमांड कौन सी एरिया, ये एरिया डिमांड। अब की बार इसके बाद ये इनसाइड बार, और अगर उसकी इनसाइड बार पैदा होता है तो वो दायरा यही मेंटेन करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। बोलिए क्लियर हुआ? यस सर। अभी हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में, 5, 10, 15, 20 जो मन करे। 15 लेते हैं। खेल तमाशा समझो, आराम से समझ में आएगी। तमाशा क्या है, जगह हमने डेली टाइम फ्रेम से चुन लिए, ये जगह है। यहाँ से ये रुझान रखा था ऊपर, सीधा फाड़ दी, फाड़ के इस जगह को चाट गया। अब सुबह से ये रुझान रख रही है ऊपर, ताकि ये अगला दिन ऊपर होके फिर अगर पटक सके तो यहाँ तक ये आ सके। क्लियर, समझ में आया? यस सर। अभी जैसे हमने किए बिगिन, बिगिन में टाइम फ्रेम डाल के रखे हैं क्या, मंथली। हम अब डालेंगे क्या, डेली। इधर पे मंथली डाला हुआ है, इसको डालेंगे डेली। और उधर पे स्टाइल में जाके ये बाई सेल दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करेगा तो उसको कर देंगे हाइड। अब ये हो गया आपका नॉन रिपेंट टुडे फंक्शन। अब उसके अंदर में अगर बाई बोलेगा तो बाजार ऊपर जाएगी, अगर सेल बोलेगा तो बाजार नीचे आएगा। बाई बोलेगा तो थोड़ी सी ऊपर जाएगी, सेल बोला तो नीचे आएगी। अब बाई बोला है तो ये और ये डायरेक्शन है, मतलब अगला दिन बाजार इधर कहीं होने वाला है, खुलने वाला है। खुल के अगर हाई मारा तो यहाँ कहीं तक होने वाला है। फिर अगर सेल बोला और नीचे घुसी तो फिर ये, फिर लोअर हाई मारा के हायर हाई मारा, नहीं पता, जो भी होगा देखा जाएगा लाइव मार्केट में। अगर डाउन होती है तो फिर अगला दिन, कल का दिन फिर से खुलेगा, इधर इधर होएगा, हाई जाएगी नीचे तो ये शेडो बन जाएगी, दैट इज शेडो। और अपनी ओपन के नीचे ट्रेड किया तो वो बॉडी बन जाएगी, दैट इज लो। और आपको ये ग्रीन कैंडल, देन रेड कैंडल, अगेन रेड कैंडल, तो आपको ऐसे करके डेली टाइम फ्रेम में एक यू टर्न होते हुए समझ में आएगी। कुछ समझ में आया? यस सर। अब हुआ नहीं तो लोगों को समझ में आता नहीं। अब 15 नहीं 5 में जाओ, क्योंकि हम 5 मिनट स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम हम समझते 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर आज ये सिग्नल बन रहे थे। तो अभी ये हो गया किन का सेटअप, बिगिनर का सेटअप। जिन लोगों ने बिगिनर लिए उनकी, बिगिन अल्टीमेट ट्रेडर बिगिन, उनकी सेटअप उनको दिखा दिए। अब आएंगे एडवांस। अब एडवांस में ये जो रेंज आता है ये रिसेंट में है, तो ये वर्जन किसी के पास है नहीं, तो इस वर्जन के ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे। इंडिकेटर पे जाएंगे 369 ओनली स्टूडेंट, ये वर्जन स्टूडेंट के पास है, उनके ऊपर जाएंगे। चीजें वही रहेगी, फंक्शन वही रहेगा, समझने की प्रोसेस एंड मेथड वही रहेंगे। अब इंडिकेटर लोड होने देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आजा रे वे मेरे दिलवर आजा, आजा रे आजा, जल्दी जल्दी आजा। तो चलो इसको मैं डिलीट ना छोड़ू, फिर से करना पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकला, समझ में बात आ गई। अब उंगली टेढ़ा मारेंगे तब जाके आएगा। उंगली टेढ़ा करो तो चीज काम करेगी। अब देखो आ गई, देखिए सोर्स कोड में गए और ऐड टू चैट कर दिए तो आ गई। हराम खोर उधर से, अब इसको भी होश आया। जब होश नहीं आता किसी को नहीं आता, जब आता है गदब सबको होश आ जाता।
तो सबसे पहले इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा दिख रही है अपने को, कैसा उसमें ऑर्डर चेन के साथ आ रही है। बगल में अपने को कौन दिख रही है, ऑर्डर चेन दिख रही है। ऑर्डर चेन का ये हाईएस्ट ऑर्डर था 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो हाईएस्ट ऑर्डर। और वहां पे ये टॉप अब देखते हैं सेटिंग के अंदर वो रिपेंड मोड में है कि नॉन रिपेंड मोड में है, क्योंकि रिपेंड मोड ऑफ रहेगा। लाइट वाइसेल रिपेंड ऑफ है, डार्क वाइसेल रिपेंड ऑफ है, टॉप एंड बॉटम एक्टिवेट है, तो उसको हम हटा देंगे। ऑर्डर चेन को भी साइलेंट कर देंगे, ऑर्डर चेन साइलेंट हो जाएगा। चाहो तो रख सकते हो, चाहे तो हटा सकते हो। अभी सेटिंग में देखना पड़ेगा कि कैंडल, दोनों कैंडल हाँ डेली में सेट है, इसमें से किसी एक को 1 मिनट एक पे सेट कर देंगे, तो ये डबल जो बॉडी रेड है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। तो ये है एडवांस अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस, जो भी 369 ओनली है उनके सेटअप में देखिए डॉट डॉट लेवल आ रही है। इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है तो जाना इसको इस पॉइंट के नीचे। अब ये स्विंग लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब इस दिन में था तब मैं बोल रहा था कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पैदा करेगा। उसके पीछे कारण ये है कि डार्क के नीचे अगर लाइट आता है तो वो एक तरीके से ये टॉप पॉइंट देन डाउन फिर रिट्रेस, इसको लाइट सेल, डार्क के नीचे अगर लाइट सेल आता है उसको इस पॉइंट की रिट्रेस माना जाता है, रिट्रेस माना जाता है। वही रिट्रेस इसने किया, यहाँ से ये जो उठा वो रिट्रेस होके वो जो नीचे झुकेगी और काटेगी, वो इस पॉइंट को काटेगा। किसको काटेगा, जो उसकी लोएस्ट पॉइंट है वो उसको काट देगा। तो उसको उसने काट दिया, क्लियर हुआ, ये इसको काटा। नॉर्मली स्ट्रक्चरल वाइज हम लोग जैसे समझते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, तो बाजार थोड़ी सी चालाक चीज है बाजार। ये यहाँ से नीचे, तो कहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से फिर ये ऊपर, यहाँ से ये ऊपर, कहाँ तक, ये उस पॉइंट तक उठा ही नहीं, इस पॉइंट तक उठा नहीं, उस पॉइंट तक उठा ही नहीं। तो ये चीज क्या हो गई, इस पॉइंट से इसकी ये चीज क्या कहलाएगा, दैट इज रिट्रेस। और यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये चीज जगह बन जाएगी, दैट इज सप्लाई। तो यहाँ पे ये चीज क्या बन गई, दैट इज सप्लाई, वो सप्लाई बन गई। और फिर जो ये नीचे घुसेगी, टारगेट किसको बनाएगा, इसको वो टारगेट बनाएगा। तो टारगेट कौन बनेगी, ये टारगेट बनेगी। अब हम समझते क्या कि ये सीधा आएगा, लेकिन हम भूल जाते हैं उस सीधे के अंदर टेढ़ापन, ये होके ये आएगा तब जाके ये सीधा लगेगा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू वो कौन सी हरकत मारेंगे क्या समझे, समझे कुछ। अभी ये जो यस सर। नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू, ये भी तो हरकत में होंगे। अब वो उनकी ये हरकत मिलके ये हरकत, लेकिन हम समझते कि सीधा आएगी, सीधा नहीं आएगा। तो अब चीज स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होगा, स्ट्रेटेजी वही रहेगी। और नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू कौन से एटीट्यूड में रहेंगे वो हमको समझना होता है। अब टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है इस पॉइंट के भी नीचे। तो बाजार ने गया उस पॉइंट के भी नीचे और टारगेट दिया उसने, राइट। लेकिन उस पॉइंट के नीचे कभी शॉर्ट करना नहीं होता है, उस पॉइंट के नीचे शॉर्ट करना नहीं होता है, बिकॉज वो लोअर लो मार के देन अगेन रिट्रेस करने के लिए जाएगा। वो अगेन क्या करने के लिए गया, रिट्रेस करने गया। फिर पिछली बार उसने इस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को। अब की बार उसके नीचे उसने गैप छोड़ के इस पॉइंट को रेस्पेक्ट किया, राइट, इस पॉइंट यस। को। अब ये जो उठेगा ये कभी यहाँ तक नहीं, मतलब ये जो यहाँ से उठेगी ये कभी इस पॉइंट तक नहीं उठेगा। मतलब ये अगर रिट्रेसमेंट मूड है तो ये कभी वहां तक जाएगा ही नहीं, उससे पहले यूटर्न मारेगी और फिर वो इस पॉइंट के भी नीचे हो जाएगी। किस पॉइंट के, ये इस पॉइंट के भी नीचे हो जाएगी। अभी तो बाजार बंद हो गई, तो यहाँ पे सास भी कभी बहू थी सीरियल ने टू बी कंटिन्यू लिख के छोड़। अब समझे,
क्या समझे? वही अभी मूड तो रहा है नीचे, अभी रिटेक्स मारेगा थोड़ा ऊपर। हम्म। अभी ये जो जिनके पास 369, कौन सा वाला है, नाम ही भूल जाता हूँ मैं, इतना 369 करते हैं, 369 ओनली स्टूडेंट। चलो जिनके पास ये है उनको उनकी सेटअप समझा दिया। हाँ, अब मेरे वाले पे मैं आ जाता हूँ। अब मेरे वाले पे तो एक भी लाइन मेरे को मानने की जरूरत है ही नहीं। कहाँ जोन है, सप्लाई जोन, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, अपने आप से ये खुद ब खुद कैलकुलेट करें। अब समझे? बोलिए क्या समझे? तो ये जितने भी लाइन है, मैंने कोई ड्राइंग वाइंग किया नहीं। ये देखिए ड्राइंग अभी हाइड मोड में है, ड्राइंग एक भी नहीं है, सारे इंडिकेटर है। ये अपने आप से रेंज कैलकुलेट करेगा। रेंज बोले तो यहाँ से मूव चालू हुई है, यहाँ तक की मूव हुई है, यहाँ से ब्लू लाइन आएगी और यहाँ तक की ये कैलकुलेट करेगी। इसके अंदर रिट्रेस अगर ये होता है 25% यहाँ, 50% यहाँ, स्विंग ऐसे फिर वहां तक जाएगी, फिर ऐसे 100% कवर करने के लिए ये डायरेक्शन बनने का है, उसमें ट्रेंड एंगल कौन सा आने का है, वो सारे चीज ऑटोमेटिक यही इंडिकेटर कैलकुलेट मेरे को कर देगा। मेरे को अपना फॉर्मेट पता है कि अगर ये मूव हुई है और ये रिट्रेसमेंट है तो मैक्सिमम 75% तक गुड रिट्रेस माना जाएगा, कि ये जो रिट्रेसमेंट एरिया है दैट इज 75%। देन अगर ये पटकेगा तो ये इसको काटेगा, इसको काटेगा तो टारगेट इसकी डाउन साइड की हो जाएगी। जैसे कि ये हाई एंड लो, उसकी रिट्रेसमेंट इसने लिया, लेने के बाद वहां पे शॉर्ट बोला, फिर ये इसको काट गया, काट के उसके नीचे ही टारगेट दिया। मैं वहां से शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा था, अनुज दुबे जी उस समय थे, उनको भी समझा रहे थे। और वो जो समझ के बैठे हुए हैं मेरे को ज्वाइन करने से पहले, वैसे मैं सिखाता नहीं, ये भी मैं उनको समझा ही रहा था कि अपना तरीका अलग है, एकदम हटके और सबसे डिफरेंट। उसमें स्ट्रक्चर आधा बनेगी, हम पूरा समझ जाते कि कब कौन सी स्ट्रक्चर बन रही, कब ये एम के हिसाब से चल रही है, कब ये डब्ल्यू के फॉर्मेशन में हो रही। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ से इंडिकेटर क्या करेंगे, सेटअप यही रहेगा। कल बाजार खुलेगा, टाइम फ्रेम 5 मिनट डालेंगे, इंडिकेटर यही रहेगा। इसमें से एक चीज अभी ऑफ करके रखे है, उसको सिर्फ ऑन करना है। मेरे को तो बस बस इतनी सी ही काम करने का है। उसमें से हाइट ट्रेंड्स, उसको एक्टिवेट करना है। हाई ट्रेंड वो हाइड मोड में है, अब उसको एक्टिवेट कर दिया तो इधर पे लाइन आ जाएगी। देन फेयर वैल्यू गैप, डिमांड सप्लाई 1, डिमांड सप्लाई 2, फेयर वैल्यू गैप ऑफ है, उसको कर दिया तो ऑन, फिर सारी चीज अपने आप से हो जाएगी। अब कल जब बाजार खुलेगा, कहीं पे भी कोई भी चेंजेस होगा तो मेरे को आराम से मस्त समझ में आएगा, मस्ती से दिखेगा। अभी ये डेली कैंडल के वजह से फेयर वैल्यू गैप को आप समझ नहीं पाओगे शायद, या देखने में तकलीफ होएगी। तो इसको भी एक कर देते हैं, 1 मिनट कर देते हैं, या फिर इसकी बॉडी की जो कलर है उसको डिक्रीज कर देंगे, ताकि अपने को स्ट्रक्चर समझ में आराम से आए। फिगर तो रेड है नो डाउट, उसमें फेयर वैल्यू गैप, पहले तो सप्लाई लिया यहाँ पे, देन फेयर वैल्यू गैप बन गई वो, और यही एक दो लाइन के अंदर में वो उसकी रेंज बनी। देन यही पे इसने स्टॉप लॉस मेंटेन किया और सीधा पीट दिए। अब ये जो लाइन है ये ऐसे हरकत क्यों की है, इसको मैं तब बोल रहा था कि इधर पे साइडवेज के समय में बाजार में ये जो सिग्नल आप देखोगे, ये उठपटांग रिएक्ट करेगी बिकॉज साइडवेज। अब जैसे साइडवेज के बाद वो किसी साइड में जाएगी, फ्रेशली मूव आएगा, तब आपको ये फिर से यही फॉर्मेशन पे नजर आएंगे। फिर ये साइडवेज देखिए मजा क्या है, कि बाजार ये मूव देने के बाद उठ के क्या किए, साइडवेज, फिर एक मूव दिए, मूव फिनिश हो गई, उठ के क्या किए, साइडवेज, फिर एक मूव हो जाएगी, फिर उठ के क्या करेगा, साइडवेज। तो ऐसे करके आपकी समझ में सेटअप आ जाता है कि क्या चल रही है, आगे क्या करेगा, फिर क्या चल रही है, फिर क्या करेगा। समझे? और एक चीज,
और एक चीज आएगा क्या, वो आएगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से किस पॉइंट तक ये आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक। तो अपने को एक एंगल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ से वहां तक एक एंगल मिल रही है। और यहाँ से क्या पास हो रही है, टाइम पास हो रही है, टाइम प्लस एंगल। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये एंगल, ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल जो है ये है बुलिश एंगल, और ये अगर बुल एंगल है, अब सवाल होता है तो ये कौन सा एंगल, दैट इज बियर एंगल। आप समझे, समझ में आया। अच्छा। अगर ये बुल वाला एंगल है, किसको, जो काला लाइन और ब्लू लाइन एक साथ प्लॉट हुई है वो है बुल एंगल। अगर ये बुल एंगल है, इट्स इज पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ से विच डायरेक्शन मार्केट गोस, कौन सा साइड में बाजार जा रही है, दैट इज नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर हुआ। अच्छा। अब नेगेटिव डायरेक्शन में आप कहीं पे भी क्या मारते, शॉट मारते, तो इधर थी शॉट मारते तो नीचे गई, फिर उठी शॉट मारते तो फिर नीचे गया, फिर उठा शॉट मारते तो नीचे आई। क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं पे भी शॉट मारो, चुपचाप बैठो, पैसा तो आना ही है। समझ में बात आ गया। अब ये बुलिश डायरेक्शन थी, इधर से क्यों फटाक से खुल गई, आज उधर में जाके उसको रोका क्यों गया, और रोक के पलटे क्यों लगा दिए गए। समझ में आ रहा है। और जब तक के ये काला लाइन अब किसने खींचा, मैंने खींचा, अपनी अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल मैंने खींचा, क्योंकि ये मेरा थ्योरी है। लेकिन ये लाइन मैं प्लॉट नहीं मारूंगा, ये लाइन में प्लॉट नहीं मारूंगा। कौन मारेगा, वो भी इंडिकेटर मारेगा। क्यों मारू, मेरी थ्योरी है। क्या घटने वाले बोलने वाला मैं, करेगा कौन, इंडिकेटर। क्या करेगा, मेरी थ्योरी को फॉलो। तो मैं लाइन क्यों मारू, आपको समझाने के लिए मैंने लाइन मारा। लेकिन वास्तव में लाइन इंडिकेटर से आएगा, जिस दिन वो लाइन आएगा तब तक पूरा एंट्री नेगेटिव साइड की चलती रहेगी। और जिस दिन वो लाइन प्लॉट हो गया, जिस भी दिन लाइन प्लॉट हो गया, उसके बाद से बाजार का जो नेगेटिव सेंटीमेंट है दैट विल फिनिश, देन बाजार गोस टू राइजिंग साइड। अंडरस्टैंड, समझ में बात आ गया। अब इंडिकेटर डालोगे तो इंडिकेटर यही चाहिए, बार बार लगातार हर बार करता रहे। और आपको किसी एक साइड को समझने का है, क्या करने का है, आपको किसी एक साइड को समझने का है। अब देखिए मजा देखिए। अब हम क्या बोलते हैं कि ये मोटा काला लाइन अगर नीचे प्लॉट होती है तो बाजार किधर जाती है, बाजार जाते ही ऊपर। अब वो लाइन ऊपर प्लॉट होती है तो बाजार किधर आती है, नीचे। जिस दिन ये प्लॉट हो जाएगा फिर बाजार किधर जाएगा, फिर जाएगा ऊपर। तो एक लाइन प्लॉट होने देते हैं, फिर बाजार को हम ऐसा पीटेंगे कि बाजार बीच कि पिटाई कैसे हो रही है बाजार। और कोई डाउट, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। अभी ये जो है काला लाइन इसकी वैल्यू कम है, ये छोटे छोटे काला लाइन उसकी वैल्यू कम है, ब्लू लाइन की वैल्यू उससे पावरफुल जाता है, और काला बोल्ड लाइन उसकी पावर सबसे तगड़ा है, स्ट्रॉन्गेस्ट। और वो प्लॉट हो गई तो खेल पूरा उल्टा हो जाता। फिर समझे, चाहे टाइम फ्रेम 5 डालो, 15 डालो, 20 डालो, डेली डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली में इनसाइड बार होगा तो साइड वेस रिएक्ट आएगी, साइड वेस रिएक्ट आएगा तो उसके अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम वो वोलेटाइल होंगे। डेली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार में स्विंग, पोजिशनल, इन्वेस्टिंग वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुकेंगे, वो काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके अंदर में जो 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट वो फॉर्मेशन में रहेंगे। तो इनसाइड बार देख के हम उनकी अंदर में स्मॉलर टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, तब
जबकि वो हमको डेली टाइम फ्रेम में समझ में आता है कि अभी ये बड़ा कुछ मूव नहीं देने वाला, उस समय इंट्राडे और स्कैल्पिंग किया जाता है। जब ये ब्रेक डाउन लेने की कोशिश करेंगे डेली टाइम फ्रेम में, उस समय आपको स्कैल्पिंग नहीं करने का, उस समय पोजीशन खड़ा करना होता है, राइट। तो यहाँ से हम यही समझाने के चक्कर में हैं कि कब स्कैल्पिंग और इंट्राडे किया जाता है और कब स्कैल्पिंग इंट्राडे से स्विंग और पोजीशन पे ध्यान दिया जाता है। और हर रोज 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 चाहे आप स्कैल्पिंग इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन स्विंग एंड पोजीशन में जो बिग मूवमेंट होता है उसमें जो गैप डाउन होती है या गैप अप हो जाता है, उसको आप कभी खा नहीं सकते। अगर उसको खाना होगा तो स्विंग और पोजीशन पे आना होगा। और जब इनसाइड बार या साइड वेज डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिमाग में घुसता है कि अब इधर पे पप्पू बनाया जाएगा, वहां पे स्कैल्पिंग और इंट्राडे किया जाता है। बोलिए, कुछ समझ में आया? क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको इंट्राडे और स्कैल्पिंग कब करना है? साइडवेज के अंदर। साइडवेज के अंदर। और साइडवेज होगा ये कैसे समझ में आएगा? कैंडल के अंदर, मतलब जो डेली दिन का टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के अंदर समझ में आएगा। अभी इंडिकेटर हम क्या करेंगे? हाइड करेंगे। टाइम फ्रेम क्या डालेंगे? डेली डालेंगे। डेली टाइम फ्रेम डाल के हम जो समझेंगे उसके अंदर में हमको साइडवेज टू टाइप से समझ में आता है, और वहां पे जो कैंडल बनते हैं उसी से समझ में आता है कि यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। अब साइडवेज को होने की और समझने की दो मेथड है, और दोनों मेथड में से हम दोनों मेथड का एक मेथड डिस्कस कर रहे हैं, वो है इनसाइड बार। इनसाइड बार हुई तो साइडवेज होने की कोशिश करेगा। और दूसरा मेथड जिससे हमारे समझ में ये चीज आता है वो क्या है? वो है कंफ्यूजिंग कैंडल। क्या समझे? कंफ्यूजिंग कैंडल। कंफ्यूजिंग कैंडल कहाँ पड़े? वो तो आपने इसमें फोटो में। फुल बॉडी टॉप टू बियर इज कंफ्यूज ओनली कलर, राइट। उसमें पड़े कंफ्यूज। तो कंफ्यूज कैंडल देख के भी साइडवेज की भनक हमको लगता है, और इनसाइड वार से भी हम समझ जाते हैं कि साइडवेज होने वाला है। और जब आपको कंफ्यूज कैंडल दिखाई दे तो वहां पे समझ जाते हैं कि अब इंट्राडे और स्कैल्पिंग किया जाएगा। इनसाइड वार से भी समझ में आता है कि अब इंट्राडे और स्कैल्पिंग किया जाएगा। नो पोजिशनल, नो स्विंग, नो इन्वेस्टिंग, ओनली इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। पोजीशन छोड़ के जाओगे, बेम्बू खाओगे। और ऑप्शन में कभी इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म वाला सोचना नहीं होता है, खास करके तब जबकि आप किसी जगह को समझते हो। जैसे कि ये समझ में आ गई, वहां इनसाइड बार भी है और कंफ्यूजन भी है, स्पिनिंग टॉप डोजी कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, इनसाइड बार। आगे चल के ये गुटर 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 मारेगा, तो हम सोचेंगे यह से वहां होएगी, नहीं होगा। वहां से वहां होएगी, नहीं होगा। पहले तो कंसोलिडेट करेगा, टाइम को चाटेगा, टाइम वाइज कुछ नहीं होगा। और एजम से करने वाले लोगों को लगने वाले, उनको लगता रह जाएगा। तो साइकोलॉजी क्या बनेगी? साइकोलॉजी बनेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन लोग उस पे क्या होंगे? हावी होंगे। बुल वाले बुल साइड पे हावी हो जाएंगे, बियर वाले बियर साइड पे हावी होएगा। लेकिन ये बाजार अजगर सांप बुल को भी खा जाएगा और बियर को भी खा जाएगा, और डकार भी ना मारेगा, ओ ऐसा भी नहीं करेगा, समझे? पेट भर गई है, उसका जो डकार आता है ना अजगर को, वो भी नहीं आता है। तो ये सिर्फ खा जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन है? जोर से बोलो। नहीं सर। जय माता दी। जय। जोर से बोलो जय माता दी। तो क्या करें अभी? मेरे हिसाब से तो एनालाइज पैरालाइज हो गई, खत्म। वो तो है। सेटअप बोल दिए, इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला, बिगिन को बिगिन वाला, एडवांस को एडवांस वाला, अब मेरे को मेरा वाला। अभी इसको लॉन्च किया नहीं तो किसी को देने की झंझट है नहीं। जिस दिन पकड़ेंगे क्या हाल लॉन्च करेंगे, उस दिन देने की लफड़ा है। फिलहाल मेरे पास है,
तो रहने दो। अभी ये यहाँ पे ब्लू लाइन पे आके क्लोज मारा, उधर गिफ्ट निफ्टी शेडो मार के लफड़ा मार रही है। अच्छा मार दे, साइड बार में कौन सी लफड़ा मारेगा समझ में तो आ गया। अभी इनसाइड वार में रोना धोना सब चालू होएगा। क्या होगा? रोना धोना चालू होगा इनसाइड बार में। और सप्लाई की थ्योरी जो बोलता है वो है पीपीएस हाई देन न्यू हाई, दैट इज योर रेजिस्टेंस। पीछे में जो हाई बन के बैठी हुई है वो हाई, एंड न्यू हाई दैट इज योर सप्लाइंग एरिया। अगर वो सप्लाई एरिया होता है और इसके नीचे ये उतरता है तो देन वो जो घूमेगी वो नीचे जाएगा, इधर स्विंग मारने जाएगा और ट्रेंड बनाने जाएगा। अगर टू बी कंटिन्यू रेट 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 आता है तो स्विंग लो, देन रिट्रेस होएगी, फिर अगर वो रिवर्स एक्शन मारेगा फिर जाके ये ट्रेंड क्रिएट होएगी। उससे पहले ट्रेंड नहीं बनेगा। तो पहला इम्पैक्ट आएगा कैंडल टू कैंडल दैट इज सिचुएशन, देन आएगी स्विंग पे इम्पैक्ट, फिर आएगा ट्रेंड फॉर्मेशन, बाद में लोगों को समझ में आएगा दैट इज वेव। तो चलो टू बी कंटिन्यू, देखते रहो समझते रहो, और जैसा जीजा जी बोलेगा वैसा फॉलो करते रहो। तो खत्म करते हैं और क्या। जैसे चलो खाना पीना खा लेते। गुड नाइट। ज्यादा लंबा ओवर नाइट जागने का नहीं। कल है वैसे भी है, दिमाग खाने वाला ही है कल ये। हाँ, कुछ दिमाग तो करेगा। चटेगा ही। वजह देखिए, रिटेलर की समझ में ना आए और ऑपरेटर घुस के पूरा फाड़ के जाए, यही है वजह। चलिए गुड नाइट।